हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि है चना मसाला। वैसे चने होते तो बहुत हेल्दी है, लेकिन आज हम उन्हें टेस्टी भी बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने से पहले उसके साथ खाने के लिए हम हरी मिर्च को फ्राई करेंगे, क्योंकि ये सब्जी और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन एकदम बहुत ही बढ़िया जाता है, खाने में बहुत मजा देता है। तो गर्म तेल में धोकर सुखाई हुई हरी मिर्च को डंडल के साथ ही डाल देंगे और फिर थोड़ा सा चटकने पर उसको निकाल लेंगे। ये ठंडी हो जाने पर थोड़ा सा इसके ऊपर नमक छिड़केंगे ताकि ये स्वाद बढ़िया देगी। और फिर उसी तेल में हम सब्जी बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ता, इलायची, जीरा और इनके चटकने पर ही डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक लहसुन। यहाँ आप अदरक लहसुन के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से तेल में सौटे करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। और फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन न हो जाए। ये प्रोसेस को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी प्याज तो परफेक्ट लग रहा है, तो अभी इसी स्टेज पर हम डालेंगे बारीक कटे हुए टोमेटो। इसे भी थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे जब तक ये सब्जी में गल ना जाए, क्योंकि तभी अपना फ्लेवर रिलीज करेगा और इसका खट्टापन कम हो जाएगा। और अब हम यहाँ डालेंगे स्वाद के लिए नमक और बाकी सारे मसाले, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। फिर सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और धीमी आंच पर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अपना ऑयल रिलीज करे और अपना फ्लेवर छोड़े। बातों बातों में मैं यहाँ आमचूर पाउडर डालना ही भूल गई थी, लेकिन आप मत भूलना, मसालों के साथ इसे भी डाल देना। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम इसे डाल लेंगे और फिर से 2 मिनट चला के इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमें बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रेवी नहीं होती, थोड़ी सी लटपटी सी ग्रेवी होती है। तो पानी डालते वक्त इसका जरूर ध्यान रखें। और फिर लास्ट में हम यहाँ डालेंगे कसूरी मेथी, हाथ से मसल कर डालिएगा, तभी ये सारी चीजों में मिल जाएगी और कड़वी नहीं लगेगी। सारे मसालों ने अपना ऑयल और फ्लेवर रिलीज कर दिया है। आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ ऐड करेंगे उबले हुए चने। चने उबालने के लिए सिंपली एक छोटे से कुकर में चने और उसके डबल क्वांटिटी में पानी लेना है, थोड़ा सा नमक डालना है और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटियां ले ली है। और कुकर पूरा ठंडा होने पर ही खोलना है, ताकि उस टेम्परेचर में चने बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो पहले हम थोड़े से ही चने ऐड करेंगे और फिर सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो चने हैं इसमें स्मैश हो जाएंगे और सब्जी में मिल जाएंगे। चनों को यहाँ पीस के नहीं डालना है। हम जब चने की करी बनाते हैं ना, तब चनों को पीस के डालते हैं ताकि करी में गाढ़ापन आ जाए, लेकिन चना मसाला में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे ही स्मैश करके डालना है। और फिर बाकी के जो चने हैं उसे भी हम डाल देंगे और ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। चनों के साथ जो उसका उबला हुआ पानी है वो भी इसके साथ ग्रेवी में चला जाए तो कोई बात नहीं, बाद में उसे उबाल लेंगे और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। अब लास्ट में 5 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख के मीडियम फ्लेम पे उसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाए। फिर 5 मिनट के बाद फिर से इसे चलाएंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, नमक चेक करेंगे और फिर लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। और लो, हो गई आपकी चना मसाले की सब्जी तैयार। हेल्दी भी है और टेस्टी भी। अगर आपको मेरे जैसी चने की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है तो एक बार इस तरह सब्जी जरूर बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। मतलब भाई, इसी बहाने कुछ पौष्टिक भी खाना हो जाएगा। तो देखिए, लग रही है ना एकदम मजेदार सब्जी। तो अब मैं करूंगी इसे सर्व और आपको करनी है तैयारी इसे बनाने की। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द मुझे 400 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। सो हिट लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।